Hello students, how are you? Good morning. I am Kalpesh Bhargav from Vatsalya Convent Higher Secondary School, Bareilly, your maths teacher. Students, as we know that coronavirus is spreading everywhere in the world. So we need to stay away from it. So students, जैसा कि आपके पेरेंट्स वरीड हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई है। आप लोगों का बहुत सा सिलेबस भी पिछड़ गया है। जहां पर हमारा अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाता था, उस सेशन को अभी तक मिड जुलाई में भी हम स्टार्ट नहीं कर सके हैं। इसलिए हमने इसका एक रास्ता खोजा है कि हम ऑफलाइन वीडियोस के माध्यम से आपकी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे और आपको जैसी स्टडी हम स्कूल में प्रोवाइड कराते थे कोशिश करेंगे कि वैसी ही और उससे भी अच्छी हम आपको ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू वीडियोस के माध्यम से चैप्टर वाइज चैप्टर आपको प्रोवाइड करा सकें, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें और इनको हम ग्रुप्स को यूट्यूब पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट। उसका नाम जो है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? शायद हो सकता है अभी तक आपने क्लास 6 तक इनको ना पढ़ा हो। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं, आपने इंटीजर्स, होल नंबर्स और आपके फ्रैक्शंस ये सब तो पढ़े हुए हैं ना? पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, है ना, जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन Q फॉर्म में। द रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इनकी। रैशनल नंबर्स, रैशनल, द रैशनल नंबर आर those numbers which are, ऐसा लिखिए, which are represents in the form P by Q। अब यहाँ पे P by Q क्या है? इन द फॉर्म P by Q, वेयर, ऐसा लिखिएगा, इसको फुल स्टॉप करिएगा, वेयर P इज इक्वल टू एनी इंटीजर, ओके, इंटीजर तो पड़ा हुआ है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q यहाँ पर 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। भाई हमने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स जो होते हैं -3, -2, -1, है ना, यहाँ पे भी माइनस में वैल्यूज होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, यहाँ पे प्लस में बढ़ती जाती है। नंबर लाइन्स पे आपने डेफिनेटली इनको पढ़ा होगा। तो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स, इन वाले इंटीजर्स को क्या कहते हैं अपन, है ना, ये तो नंबर्स तो कभी एंड ही नहीं होते, -5, -6, है ना, और ऐसे ही प्लस वाले बढ़ते जाएंगे, मिड में क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इन वाले इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स। और इन वालों को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इनको नेगेटिव इंटीजर और इनको पॉजिटिव इंटीजर। अब जब इनको नेगेटिव और पॉजिटिव बोल रहे हैं तो यहाँ पर 0 भी क्या है? ये भी एक क्या है? इंटीजर, है ना, इंटीजर, ठीक है। बट जो 0 इंटीजर है वो Q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू आपकी माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, बट 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगी तो ये हमारी जो टर्म है, रैशनल नंबर है, वो नॉन डिफाइन हो जाएगी। या ये बात आप आगे चल के आप और भी समझोगे इसको गहराई से। तो सिर्फ अपने को यहाँ ध्यान ये रखना है कि Q की वैल्यू जो है क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए हमारे रैशनल नंबर्स में। ओके, सो ठीक है। अब यहां पर हमने बोला इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। P एंड Q आर इंटीजर्स, है ना, ऐसा लिख लीजिए, वेयर P एंड Q आर
इंटीजर्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक साथ में कंडीशन है, वेयर बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होगा, P भले ही 0 हो जाए, है ना। सिर्फ ये इंटीजर्स हैं, लेकिन सिर्फ Q के केस में क्या है कि Q के केस में आपको 0 को छोड़ देना है, जब ही हमारे रैशनल नंबर्स बनेंगे। तो P अपॉन Q के फॉर्म में बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक नंबर लिखा 2/3, तो यहाँ पे P क्या हो गया, P हो गया 2 और Q क्या हो गया 3। तो भाई P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया ना। P मतलब इंटीजर, 2 भी एक इंटीजर है, और Q मतलब 3, तो 3 भी एक इंटीजर है। अगर मैं लिखता हूं नंबर, क्या लिखता हूं, -5/3, तो P की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर -5 और Q की वैल्यू 3। तो ये क्या बन गया, ये एक रेशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया, रैशनल नंबर है कि नहीं है, ओके ऑलराइट। अब यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 2 आपका रैशनल नंबर है कि नहीं है, बताइए मुझे। 2 is a rational number or not? 2 is a rational number definitely, because अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं P अपॉन Q के फॉर्म में 2, तो 2 अगर रैशनल नंबर, P की वैल्यू कितनी 2 हो गई, तो 2 के अपॉन में अगर मैं 1 कर दूंगा तो वैल्यू तो 2 ही आने वाली है ना। तो 2 के अपॉन में 1 को मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो गई, P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 1। तो ये रैशनल नंबर में बन गया कि नहीं बन गया। यदि मेरे पास यहाँ लिखा था -3, तो -3 के अपॉन में क्या मान लूंगा मैं 1, तो ये भी क्या P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर वेयर P इज इक्वल टू -3 एंड Q इज इक्वल टू 1। ओके, तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या हैं, वो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। ये बात ध्यान रख लेना, जितने भी इंटीजर हैं, चाहे वो अपॉन वाले हो चाहे वो बिना अपॉन वाले हो। बिना अपॉन वाले में क्या करेंगे, हम क्या मान लेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे और P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, मतलब उसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो इसकी एक और डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स सेकंड डेफिनेशन रैशनल नंबर की, हम कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ कोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स, है ना। एवरी रैशनल नंबर इज quotient of 2 integers, 2 इंटीजर्स का, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, उनका क्वोशिएंट यानी उनका रहता है ना अपना जो भाग निकलता है ना, डिवाइड करते हैं ना, तो डिविडेंड। और क्या होता है यहाँ पे होता है आपका, भाई छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर होता है ना। तो क्वोशिएंट यानी उनका आंसर, है ना। तो एवरी रैशनल नंबर इज द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स whose denominator, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पता है आपको, whose denominator are is a non-zero integer, है ना, इंटीजर। उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो आपका नॉन जीरो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। तो P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू नॉट 0 रहेगा। P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, बट Q के केस में यहाँ पर सिर्फ 0 छोड़ के बाकी सब इंटीजर चल जाएंगे, सिर्फ 0 नहीं चलेगा। P के केस में 0 भी चल जाएगा, लेकिन Q के केस में 0 नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता, ओके, है ना। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, -2/3, -5, 3/2, ओके, 0/5, है ना, 1/5, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके, 0 ऑल्सो आ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 आपका रैशनल नंबर है, इट मीन 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आएगी, आने वाली है आपकी 0 ही आने वाली है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so here हमें कुछ रैशनल नंबर के बारे में बातें लिखनी है। नंबर 1,
एवरी काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, एवरी काउंटिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर, है ना। जितने भी नंबर हम गिन सकते हैं उंगलियों पे, उन सबको, मतलब कितने नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, नंबर तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, है ना। बहुत पीछे पड़ गए अपने। तो ये जो नंबर्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे काउंटिंग नंबर्स को हम कब पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जैसे 1 है तो 1 को मैं क्या 1 अपॉन 1 नहीं लिख सकता, 1 का 1 में डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। फिर जैसे मैं बात करता हूँ 10 की, तो 10 को भी क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10 अपॉन 1, इट मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। और 100, तो 100 को भी क्या लिख सकता हूँ, 100 अपॉन 1, इट मीन्स पी अपॉन क्यू। पी की वैल्यू कितनी हो गई 100 और क्यू की वैल्यू 1, है ना। जीरो तो नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं वो भी क्या है, रैशनल नंबर। जैसे कि -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो -2 अपॉन 1 इट मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको। और -5 अपॉन 1 इट मीन्स पी अपॉन क्यू। जैसे मैंने इंटीजर लिया कितना, 7, 7 इज अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो गया आपका 7 अपॉन 1 इट मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको। 0 इज ऑल्सो इंटीजर, तो 0 को क्या लिख सकता हूँ, 0 अपॉन 1 इट मीन्स क्या हो जाएगा 0। तो 0 ऑल्सो इज अ इंटीजर, ठीक है। तो 0 भी इंटीजर है, तो 0 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। थर्ड वाला लिख लो आप, 0 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्योंकि 0 को जो है हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। बिकॉज वी कैन राइट 0 अपॉन 1, है ना, ऐसा लिख लेना, सिंस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 मतलब p, यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 1। आ रही है कि नहीं आ रही भाई, p अपॉन q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये p हो गया, ये q हो गया, इसकी वैल्यू अपन इसको डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, ये अपने किस के फॉर्म में आ रहा है, p अपॉन q के फॉर्म में आ रहा है, तो इनको अपन 0 अपॉन 1 बोल सकते हैं। अब यहां पर एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन पढ़े प्रीवियस क्लास में हमने, ओके, बहुत अच्छे से पढ़े भैया, है ना। तो फ्रैक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, नंबर 4, यहां देखें स्टूडेंट्स, यदि मैं इफ A and B are natural numbers, natural numbers, numbers, A and B are natural numbers। तो यहाँ पर जो A और B है वो नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका A अपॉन B इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़ा हुआ आपने प्रीवियस क्लास में बच्चों, है ना, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन होता है, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, है ना, वेयर A एंड B आर नेचुरल नंबर्स। एवरी फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस पता है ना आपको, आर रैशनल नंबर्स, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूं 4 2 3, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 3
अरे ऐसा होता है ना, फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, 4 2 जाए 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 4 2 जाए 8, 8 प्लस 3 11 बाई 2। तो 11 बाई 2, ये क्या आ रहा है, 11 इज इंटीजर एंड 2 इज आल्सो इंटीजर, तो ये भी क्या आ रही है आपकी p अपॉन q के फॉर्म में आ रही है। तो जितने भी हमारे फ्रैक्शंस होंगे वो सब क्या होंगे आपके, वो क्या हो जाएंगे हमारे रैशनल नंबर। ओके, इज दैट क्लियर, रैशनल नंबर। ठीक है, अब इनके बारे में अपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं -3/2, तो यहाँ पे p क्या है, p मतलब -3 और 2 जो है वो क्या है, q की वैल्यू है, तो p अपॉन q है। तो -3/2, तो जो p की वैल्यू है वो नेगेटिव है और q की वैल्यू पॉजिटिव है, तो भाई नेगेटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, है ना, -5/2 -7/2 2/-5। अब 2/-5 है, यहाँ पर नेगेटिव किस में है, क्यू में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये होगा आपके नेगेटिव रैशनल नंबर, मतलब जहां पर कहीं भी माइनस आए, रैशनल नंबर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पॉजिटिव रैशनल नंबर की। पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे भैया, पॉजिटिव रैशनल नंबर 2/7, ऊपर भी पॉजिटिव नंबर नीचे भी पॉजिटिव नंबर, 7/5, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, -2/-3, बताओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भैया ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि माइन ऊपर का पॉजिटिव और ऊपर का जो नेगेटिव है वो नीचे का नेगेटिव, दोनों कट करके क्या बन गए, पॉजिटिव नंबर। ओके, ठीक है, 2/9 है ना, 9/11, ये सब जो है, इसके अलावा और भी आप नंबर लिख सकते हो, ये सब क्या हो गए आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो ये चीज क्लियर हुई, अगर ऊपर या नीचे कहीं भी नेगेटिव है तो नेगेटिव रैशनल नंबर, यदि कहीं भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, और अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह नेगेटिव नंबर है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर को क्या करेंगे, उसके सिंबल्स हैं ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है ना, ओके। अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। भैया प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इट मींस देखो यहाँ पे नेगेटिव जो रैशनल नंबर्स हैं वो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यहां देखना है अपने को कि रैशनल नंबर को आप रैशनल नंबर में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में 4 टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। तो देखिए रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर मैंने लिया 1/2 प्लस, वो कह रहा है रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को एडिशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, जी हाँ, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में है 1/2, एक रैशनल नंबर हो गया, और 3/2 ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो सबसे पहले क्या लूंगा, इनका एलसीएम। एलसीएम लूंगा, कितना आएगा, 2 आएगा। भाई एलसीएम लेना सीखा था हमने लास्ट क्लास में, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। फैक्टराइजेशन पढ़ा था, हाँ उसमें पढ़ा था, तो 2 आएगा एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2 आया। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से, देखो यहाँ पे नीचे ले लो, ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 2 आया। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 जो 1 आया मेरे पास, उस 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करूंगा, ऊपर, तो कितना जाएगा 1,
सिंबल किसका है, प्लस का, प्लस लगाया। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो कितना आया आपका, 2 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 1, और 1 को 3 में मल्टीप्लाई करा कितना आया 3, कितना हो गया 4/2। इट मींस 2 2 जा 4। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ गई, एडिशन करने पर मेरी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2/1। इट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू एडिशन करने पर, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलेगा अपने को, एक रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की। सबट्रैक्शन में अगर जैसे सपोज करिए एक कोई नंबर 3/2 माइनस 1/2, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। फिर क्या लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 3 में करेंगे 3, माइनस 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 में करेंगे तो 1, कितना हो जाएगा 2/2। इट मींस 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। भाई 1/1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इजीली। तो ये भी एक क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, है ना, P/Q के फॉर्म में आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। 3/2 में मैं माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं बिल्कुल। 3 2 जा 6 माइनस का, और 2 3 जा 6, ये भी क्या आ गया P/Q के फॉर्म में आ गया। फिर मैं डिवीजन की बात करता हूं। 3/2 को मैं डिवाइड कर सकता हूं 2/3 से, कर सकता हूं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता हूं। डिवाइड करने के लिए क्या करूंगा, हमेशा ध्यान में रखना, कोई दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, आपने करा होगा पहले कभी भी, जैसे ये इस टाइप से लिखा हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करूंगा तो पहले क्या लिखूंगा, ऊपर वाला, है ना, 3/2। फिर मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, तो जो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिजिट क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है ना, पलट जाएगी। इट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2। अब ये कितना हो गया 9/4। 9/4 is a in the form of P/Q. It means it is a rational number। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेशन करने पर हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, क्या आता है आपका रैशनल नंबर ही। तो रैशनल नंबर को हम सिंपली ऑपरेट कर सकते हैं, उनको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रैशनल नंबर को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास एक नंबर है, इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है जनरली, पहले इसका जनरल फॉर्म लिखो। a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, कम्यूट कर, कम्यूटेटिव यानी कम्यूट करना। किसका कम्यूट करना, कम्यूट करना यानी चलना फिरना, इधर उधर होना, ट्रांसफर होना। समझ में बात आ रही। a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, यदि मैं 2 में +1 करूं तो क्या 1 में 2 प्लस करूंगा, दोनों जगह आंसर सेम आएगा, यस आएगा। 2 में 1 को प्लस करूंगा 3 आएगा, और 1 में 2 को प्लस करूंगा तब भी 3 आएगा। लेकिन ये तो हम सिंपल नंबर्स को कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स की, है ना। वैसे ये भी रैशनल नंबर ही थे, बट हमने सिंगल डिजिट के लिए, है ना। तो यहां पर ये प्लस वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट मींस a प्लस बी, अगर मैं 2 को 1 में जोड़ता हूं तो 1 को 2 में भी जोड़ सकता हूं। जैसे कि 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 1/2, दो, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। अब यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2, और ये भी, इनका एलसीएम आएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 + 3, इट मीन्स 5/6, और ये भी 5/6। मतलब प्लस करने पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर्स को प्लस करने पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब उसमें दोनों अगर आप आगे पीछे करके कैसे भी लिख दो, आंसर्स कैसे आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई हमें, है ना। तो चाहे ए में बी को जोड़ दो, चाहे बी में ए को जोड़ दो, ओके, है ना। अब बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड वाली बात करते हैं, क्या a में से b को माइनस करूंगा
तो b माइनस ए हो जाएगा कि नहीं होगा, देखते हैं, है ना। तो इसमें ये फॉलो करती कि नहीं करती। तो जैसे सपोज करिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी, ए में से b को माइनस कर रहा हूँ। फर्स्टली मैंने क्या करा, a में से a माइनस बी इज इक्वल टू, मेरे को प्रूव करना है b माइनस ए, है ना। तो a माइनस बी, a की वैल्यू रखूंगा कितना 1/2 माइनस b की वैल्यू रखूंगा 1/3, यहाँ पे रखूंगा 1/3 माइनस 1/2, ठीक है। ये वैल्यूज रख दी मैंने, a की 1/2 और b की 1/3, यहाँ पर b की 1/3 और माइनस 1/2। यहाँ पे देखिएगा आप, इसका एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 6, 6 को मल्टीप्लाई 6 को डिवाइड करूंगा 2 से, कितना आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, फिर 6 को 3 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या आया 6, यहाँ पे करूंगा, ये कितना जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 2 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 1 3, ठीक है। कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/6 और ये 2 में से 3 जा रहा है तो माइनस का 1/6। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। अगर वो ये कह रहा है कि 2 में से 3 में से 2 को माइनस करो और 2 में से 3 को माइनस करो, क्या दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटे में से बड़ा जा रहा है, यहाँ पे माइनस बना रहा है। इस कंडीशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अप्लाई नहीं हो रही। तो ये अप्लाई नहीं हो रही, इट मीन्स क्या हो गया, ये माइनस में नहीं होती। तो रैशनल नंबर्स को जब हम दो रैशनल नंबर्स को माइनस करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाइड में। तो a मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड a, ये वाली मल्टी, है ना। तो यहाँ पे यही नंबर्स ले लो, कौन कौन से, a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 1/3, b मल्टीप्लाइड a की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2 इंटू 1/3 और इसकी 1/3 इंटू 1/2, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। यहाँ देखिएगा आप, ये दोनों एक वैल्यूज इक्वल आ रही, यस आ रही हैं। इस मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन में क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है रैशनल नंबर्स के, है ना। रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। अब डिवीजन की बात करते हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं a को यदि मैं b से डिवाइड करूं तो वो b अपॉन a के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं यहीं पे करके, यहाँ पे करके देख रहे सीखा है ना, यही नंबर्स ले रहे हैं अपन। भाई 1/2 को आप डिवाइड करोगे 1/3 से, ठीक है ना। a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। तो देखते हैं, अपने इनकी जो वैल्यूज है इनको कम्यूटेट किया, मतलब a और b लिया तो फिर b की जगह कितना ले लिया, a और a की जगह b। तो यहाँ देखिएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1, 3 1 जा 3/2 और इसकी वैल्यू क्या है 2 1 जा 2/3। क्या ये बराबर आ रहे हैं भैया, ये बराबर नहीं आ रहे, है ना। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये डिवाइड में और माइनस में अप्लाई नहीं हो रही है। बाकी रैशनल नंबर्स के प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब बात करते हैं किसकी,
ओके, तो फिलहाल हमने 2 प्रॉपर्टीज ही देखी हैं, बाकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज अपने को है नहीं है। हम ये 8th क्लास में मोस्टली ये वाली प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। मेरे पास एक रैशनल नंबर है 15/30, ओके, p इज इक्वल टू p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, कि इसको छोटे से छोटे रूप में लिखना है मुझे, है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, p की वैल्यू 15 और q की वैल्यू 30, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको लिखूंगा 15/30, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखूंगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 से डिवाइड करूंगा यदि मैं इसको, तो 15 बन जा 15 और 15 2 जा 30, इसको 1/2 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब क्या मैं इससे ज्यादा इसको डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता भाई। 1 को डिवाइड फिर किससे करूंगा? 1 से ही करूंगा, और 2 को भी 1 से ही करना पड़ेगा, तो वही का वही वैल्यू आएगी। इसलिए अब ये ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो इनको बोलते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस कि वो उनका जो HCF है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमें पता लग जाए, ठीक है। है ना, सबसे लोएस्ट या सिंपलेस्ट टर्म में, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस क्या हो गया, ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस होता है आपका कि उसको लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करना, है ना। इफ द रैशनल नंबर numbers are presents in लोएस्ट फॉर्म, है ना, लोएस्ट टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लोएस्ट टर्म में हो, है ना। अब जैसे कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं भाई 40/80, इसको लोएस्ट टर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, आप इसको 0 से 0 कैंसिल किया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो -1/2, क्या इससे छोटा हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो ये क्या आ गई इसकी लोएस्ट टर्म। और हमेशा ध्यान रखना कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q के अपॉन में कभी भी, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देता हूं, फिर उसके बाद आपको कुछ नंबर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ होम असाइनमेंट दिया है फॉर क्लास टुमारो, है ना। ये अपन कब देखेंगे? 15/7/2020 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करना है और कुछ रैशनल नंबर्स का एडिशन करना है, जिसमें से मैंने रैशनल नंबर्स दिए आपको, ये दिए हैं ना, 1/3 + 2/3 एंड 3/2 + 5/2, इनके आपको
रैशनल नंबर के एडिशन करने हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताए थे, बीच में करके कम्यूटेटिव वगैरह मैंने किया था जब मैंने आपको करके दिखाए थे। तो इनका एलसीएम लेना आपको आता है कि नहीं आता, वो मैं देखना चाहता हूँ। यदि नहीं आएगा तो एक बार और हम उसको करना सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।